प्रश्न नंबर पहला, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जाता है वो क्या, विनिर्माण कहा जाता है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, लोहा इस्पात हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सीमेंट। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। जो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाए वो बी सही हो जाएगा, सेल। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम प्रागलन। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर छः, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाषा कंप्यूटर आदि का संयंत्र निर्मित करता है। तो निर्मित करता जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन इसका सी सही है। प्रश्न नंबर सात, निम्नलिखित में से कृषि के बाद किस उद्योग ने सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया। तो कौन सा रोजगार प्रदान किया, यहाँ पर होगा वस्त्र का उद्योग। ऑप्शन इसका सी सही है। प्रश्न नंबर आठ, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही हो जाए भारत। प्रश्न नंबर नौ, भारत की अधिकांश चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या स्थित हैं चीनी मिलें। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है। तो बताना कौन सा ऐसा परिवहन जो साधन है भारत का प्रमुख साधन है। वो आपका साधन जो होता है वो सड़क परिवहन साधन कहलाता है। प्रश्न नंबर दो, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बताना कब किया गया, तो कौन से सत्र में किया गया था। वो हो जाएगा 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न नंबर तीन, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग संबंधित है। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है। प्रश्न नंबर चार, सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था। तब कब किया गया था, यहाँ पर हो जाएगा सन 1960 ईस्वी में किया गया था। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो कौन से हो जाएंगे गलियारे से जुड़े हो जाएंगे, वो आपका सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही है। प्रश्न नंबर छः, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो बताना भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी कौन से सन में चलाई गई। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला हो जाएगा यहाँ पर सन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। प्रश्न नंबर सात, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। बताना जो भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी कौन सा राज्य है। वो आपका जो राज्य हो जाए वो क्या हो, मुंबई और ठाणे के बीच में ही चलाई गई थी। प्रश्न नंबर आठ, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो बताना पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। जो मुख्यालय जो हो जाए आपका वो मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर नौ, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो किसका आयात करता है, वो हो जाए कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन देश पूर्वी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर उसका जो हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 11, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो विदेशी जो व्यापार होता है वो किसके मध्य में किया जाता है, वो हो जाए दो देशों के मध्य ही किया जाता है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। तो यहाँ प्रश्न इसका बी सही हो जाएगा, उर्वरक का नहीं है। प्रश्न नंबर 13, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है, वो क्या कहलाएगा। तो आपका जो आदान प्रदान जो होता है वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति
दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो बताना है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? जो अत्यंत आवश्यक हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। वायु परिवहन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न नंबर 15, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आंतरिक व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दर्शाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।